सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं आपके मुताबिक वो आपके लिए क्या फील करते हैं वर्सेस एक्चुअली वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। ये है पाइल 1, पाइल 2 और ये है पाइल 3। तो आप वीडियो पॉज करके अपना सिलेक्शन करिए, आप जिस भी पाइल की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ड्रैगन फ्लाई चूज की थी तो चलिए देखते हैं कि आपके अकॉर्डिंग वो आपके लिए क्या फील करते हैं वर्सेस वो एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। अगेन प्लीज रिमेम्बर, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो या तो आप कोई और पाइल चूज कर लीजिए और या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। हम स्टार्ट करेंगे ये देखने से कि आपके अकॉर्डिंग वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास निकल के आए वो है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल नंबर 1, आपके अकॉर्डिंग ये इंसान आपसे वापस आपके साथ वापस आना चाहता है, आपके साथ एक रियूनियन चाह रहा है और ये चीज वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ये सब आपके अकॉर्डिंग है। ओके, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ वापस होना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। पास्ट में आप दोनों की जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी लड़ाई झगड़े थे, उन सबको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था तो वो उस चीज से भी आपको बाहर निकालना चाह रहे हैं, आपको सुकून पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो इस वक्त बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस में भी है इन सब चीजों को लेके कि क्या वो आपके साथ वापस आ पाएंगे या नहीं, क्या आप उन्हें माफ कर पाएंगे या नहीं। और आपके मुताबिक क्योंकि वो ये सब चीजें सोच सोच के परेशान है, इसीलिए वो आगे आके आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके अकॉर्डिंग आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका कहीं और किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में है और वो उस रिलेशनशिप को तोड़कर आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं, हाउ शुड दे गो अबाउट इट, और इस वजह से वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है। बट आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो मैंने इससे पहले बताया था वो चीज है। शायद उन्होंने आपका जो हार्ट ब्रेक किया था, जिस बात पे आप दोनों का फॉल आउट हुआ था, सेपरेशन हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, वो बहुत बड़ा कोई मुद्दा था, बहुत बड़ी उनसे कोई गलती हुई थी, कोई भूल हुई थी। और ऑफ कोर्स आपको तो ये बात मालूम है और आपके मुताबिक अब तक वो भी रियलाइज कर चुके हैं कि उन्होंने क्या भूल की थी। और शायद इसीलिए आपके अकॉर्डिंग वो इस वक्त इतने स्ट्रेस और टेंशन में चल रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे माफी कैसे मांगे, और अगर मांगी तो आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं, और ये रिलेशनशिप उस हार्ट ब्रेक को ओवरकम करके नेक्स्ट स्टेज पे जा पाएगी या नहीं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये इंसान इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास हैं ग्रुप नंबर 1 वो है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, द सन, 4 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ आपका जो शक है ग्रुप नंबर 1 वो सही है। ये इंसान सच में आपसे बात करना चाह रहा है, जो कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है, लेकिन इस वक्त वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त वो सिर्फ आपके ऊपर दूर से नजर रखे हुए हैं। क्या पता वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हो। एक बार मुझसे किसी ने कमेंट्स में बोला था कि नहीं, वो मुझे स्टॉक नहीं करते। आई होप आप लोगों को पता है स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है। यू कैन नेवर फाइंड आउट हु स्टॉकिंग यू। आपको क्या पता यार कौन आपकी प्रोफाइल खोल के बैठ के आपको घंटों घंटों आपकी फोटोज देख रहा है। व्हाट डू यू नो।
सो बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि ये बंदा या बंदी जो कोई भी है, ये आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बस दूर से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, आपका सोशल मीडिया देखना, ये देखना कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप लाइफ में इस वक्त क्या कर रहे हैं। सन कार्ड यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव साइन ये दे रहा है कि जो आपका शक है कि आपके साथ वापस एक होना चाह रहे हैं, वो चीज सही है। ये सच में आपसे बातचीत करके चीजें बेहतर करना चाह रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। और जो आपका शक था कि इन्हें डर लग रहा है कि आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं, ये रिलेशनशिप आगे नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगी या नहीं, वो भी अंदाजा आपका करेक्ट है पाइल नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स हमें ये दिखा रहा है कि इस इंसान को ये डर सच में है कि अगर उन्होंने आपसे बात की या आपके पास वापस आए कोई प्रपोजल लेके या माफी लेके, तो आप उनकी तरफ ध्यान देंगी भी या नहीं देंगी। तो सच में उन्हें इस वक्त ये इस चीज का स्ट्रेस है, ये फियर है उन्हें कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगी या कर देंगे। और इसीलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि वो चीजों को डिले कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 पिलर्स बने हुए हैं, तो एक तरीके से आप समझिए 1 स्टेप एट अ टाइम। आप जो सोच रहे हैं कि ये एकदम से बहुत बहादुर बन के आपसे बात कर लेंगे या कर लेंगी, ऐसा नहीं होगा। ये बेबी स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ वापस आने में। ओके, 1 स्टेप एट अ टाइम टू रीच द सन। जो हैप्पीनेस ये चाह रहे हैं, यहाँ पे भी सन बना हुआ है, यहाँ पे भी सन है। तो डेफिनेटली जो रियूनियन आप महसूस कर रही हैं कि वो चाह रहे हैं रियूनियन, वो सच बात है। और जो आपको लग रहा है कि उन्हें डर है, स्ट्रेस है, वो चीज भी सही है। उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगी, लेकिन बहुत उम्मीद लगा के ये इंसान बैठा हुआ है। बस इस वक्त क्योंकि ये अपने डर में ज्यादा हैं, इसीलिए बहुत छोटे कदम आपकी तरफ उठा रहे हैं। छोटे कदम क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आपसे डायरेक्टली आपको मैसेज करके आपसे बात ना करना, लेकिन अगर आप मान लीजिए इंस्टा या फेसबुक पे कुछ अपलोड कर रहे हैं तो उसको लाइक कर देना, या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हों तो उनसे आपकी खबर ले लेना। बेसिकली दूर से सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं, बहुत बहादुरी से आपके बिल्कुल सामने आके, आपके पास आके कोई चीज इस वक्त ये कोई इंसान एक्शन नहीं ले रहा है। बट द गुड न्यूज इज कि यहाँ पे हमारे पास द सन है और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ कप्स है। तो फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एक बार अगर जब ये इंसान अपने डर पे काबू पा जाएगा, थोड़ा हिम्मती बन जाएगा, तो ये जो प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये मैच्योर होके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और ये आपसे प्रॉपर बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या है। तो पहला ऑरेकल कार्ड जो है ग्रुप नंबर 1, वो आपके हायर सेल्फ से आपके लिए मैसेज है। अब आप अपने हायर सेल्फ को जो समझना चाहें आप समझ सकते हैं, आप उसको अपनी अंतरात्मा समझना चाहें तो वो समझ सकते हैं, आप इसको अपना 5D वर्जन समझना चाहें जिसको ऑलरेडी मालूम है आगे क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर सेल्फ जो आपको समझना है आप समझ लीजिए। ये आप ही का एक एडवांस्ड वर्जन है बेसिकली। ऑलराइट, तो खुद आपका आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप नंबर 1 वो है कॉन्टेम्पलेशन टाइम, जो कि कहता है स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिजायर। तो ग्रुप नंबर 1 आपको आपसे ही जो सजेशन बेसिकली मिल रहा है वो ये है कि आपकी हो सकता है इस वक्त एनर्जीज बहुत हैफजार्ड हो, हर जगह आपका ध्यान बटा हुआ हो, रिलैक्स्ड नहीं है इस वक्त आप। तो जो भी आपके डिजायर्स हैं, चाहे वो इस रिलेशनशिप को लेके हों, आपके काम को लेके हों, आपको ज़रूरत है थोड़ा एकांत में जान के मेडिटेट करने की। तो आप किसी बंद कमरे में ये चीज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले जब अंधेरा हो कमरे में तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आप ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, और मेडिटेट करते वक्त आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनके बारे में आप सोचिए, तो उससे आपको सुकून मिलेगा। और ये मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक होती है, तो वो चीज़ें फटाफट आपकी लाइफ में होना चालू भी हो जाएंगी। दूसरा ऑरेकल कार्ड जो है वो आपके पर्सन के हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ऑलराइट, और उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकला वो था एक्सपेक्ट मिरेकल्स, जो कि कहता है रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। सो दैट्स वंडरफुल ग्रुप नंबर 1, स्पिरिट हैज योर बैक। आप
स्पिरिट को जिस भी नाम से बुलाते हो, आपके जो भी भगवान हो, उन्हें मालूम है कि आपके कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है, उन्हें ये भी मालूम है कि आप क्या चाह रहे हैं कि क्या हो। तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप उम्मीद मत छोड़िए, मिरेकल्स होने वाली हैं। और ये बाय द वे आपके पर्सन की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज है, हायर सेल्फ की तरफ से। तो उन्हें पता है क्या होने वाला है आगे। तो आपसे ये बोल रहा है ये इंसान का हायर सेल्फ कि आप गिव अप मत करिए इनके ऊपर, उम्मीद मत खोइए। कभी भी कुछ भी अच्छी सी एक मिरेकल हो सकती है, जो भी होगा बहुत नेचुरली होगा, आपको अपनी तरफ से कुछ उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, सो दिस इज वेरी पॉजिटिव। अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये सिल्वर टासल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग वो क्या फील कर रहे हैं वर्सेस वो एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप या तो कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ये देखने से कि आपके अकॉर्डिंग ये बंदा या बंदी जो कोई भी है इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, आपके अकॉर्डिंग ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आपके अकॉर्डिंग ये इंसान आपके साथ वापस आना चाह रहा है, आपके साथ ही शादी करना चाह रहा है, सेटल डाउन होना चाह रहा है। आपके मुताबिक एक परफेक्ट फैमिली लाइफ जो होती है वो ये इंसान आप ही के साथ इमेजिन करता है और किसी के साथ नहीं। लेकिन आपको ये ऐसा लगता है कि इस वक्त ये इंसान बहुत हर्ट है। किस चीज को लेके हर्ट है? शायद आपके मुताबिक वो इस चीज को लेके हर्ट हो सकते हैं कि वो जो चाह रहे हैं वैसा अभी नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन हालांकि वो खुद ही हैं आपके मुताबिक कि वो कोई एक्शन मेरी तरफ नहीं ले रहे हैं। सो बेसिकली ग्रुप नंबर 2, आपके अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहा है, आपके साथ एक परफेक्ट लाइफ क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन इस वक्त किसी भी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, कोई मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं हो रहा है। और ये चीज से आपको जो भी बॉदरेशन हो रहा होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये चीज से उन्हें भी हर्ट हो रहा है, इस चीज से उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन इस वक्त स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। ओके, अब देखते हैं कि एक्चुअली में आपका पर्सन इस वक्त क्या फील करता है। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 2, आपका शक सही था। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स द टावर कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम सॉरी, ये एक्चुअली टावर कार्ड था जिसको 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया था। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, एक्चुअली में आपका पर्सन क्या फील करता है, वो इस वक्त आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में व्यू कर रहे हैं एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है उनके मुताबिक आप उनसे मूव ऑन कर चुकी हो। ऑलराइट, इस वक्त जब वो आपको देखते हो मतलब आते जाते या फिर सोशल मीडिया पे, या फिर अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड से उन्हें आपकी खबर मिलती हो तो उन्हें ऐसा लग रहा हो कि जैसे अब आपको फर्क पड़ना बंद हो चुका है, आप उनके बिना भी अपनी लाइफ काफी अच्छे से, काफी खुशी खुशी लीड कर रही हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। टावर कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि उन्हें डेफिनेटली एक चीज का बहुत सडनली रियलाइजेशन हुआ है। किस चीज का रियलाइजेशन हुआ है ग्रुप नंबर 2? क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपको लग रहा था, मैंने बोला था ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ एक परफेक्ट लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, यही चीज उन्हें भी लग रही है और उन्हें पहले ऐसा नहीं लगता था। ठीक है, एकदम से उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ है कि अगर कोई इंसान है जिसके साथ वो एक परफेक्ट लाइफ क्रिएट कर सकते हैं तो वो इंसान आप हो।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स हैंडमैन के साथ यहाँ पे दिखा रहा है कि जो दूसरा शक था आपका कि इस वक्त ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है आपकी तरफ, हालांकि लेना चाह रहा है, वो चीज भी ग्रुप नंबर 2 काफी हद तक सही है। क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि ये इंसान चाह तो रहा है कि ये रिलेशनशिप और ग्रो करे, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। बेसिकली इस वक्त ये इंसान ऐसी एनर्जी में है कि जितना एफर्ट ये अपनी तरफ से कर सकते थे उतना उन्होंने कर दिया है, अब ये इन्होंने एक स्टेप बैक ले लिया है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इन्होंने जो भी एफर्ट किया वो बिल्कुल नामात्र के बराबर था, कुछ भी नहीं था, और आपने उनसे लाख गुना ज्यादा एफर्ट मारा हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिलहाल वो थक चुके हैं। ठीक है, वो इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ग्रुप 2 हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत स्ट्रेस और टेंशन में है इस चीज को लेके। शायद इसलिए क्योंकि अब जाके इतनी देर बाद उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ है कि आपसे बेहतर उनके लिए कोई है नहीं, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है, क्योंकि जब वो आपको देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि यार ये तो अपनी लाइफ में खुश है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं हूं या नहीं हूं, तो अगर मैं वापस आया भी या आई भी तो क्या होगा, मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें सोच सोच के ये इंसान बहुत स्ट्रेस और टेंशन में चल रहे हैं, और इसीलिए इस वक्त कोई एक्शन ये अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ग्रुप नंबर 2 कि ये इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो आप दोनों के सेपरेट हो जाने के बाद, और इन्हें ऐसा लगा हो कि ये इंसान ही मेरे लिए ठीक है, ग्रुप नंबर 2 का व्यूअर ठीक नहीं था, लेकिन इस सेकंड पर्सन से ब्रेकअप हो जाने के बाद सडनली इनकी आंखें खुली कि नहीं यार, जिसको मैंने चला जान दिया एक्चुअली में वो ही करेक्ट बंदा था मेरे लिए। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, वो मुझे यहाँ पे इस वक्त कुछ खास नहीं लग रही है। मतलब इन्हें स्ट्रेस है, इन्हें टेंशन है, इन्हें ये भी समझ में आ गया है कि आप ही इनके अपनी कमर पे हाथ धर के खड़ी हुई है, काम के नाम पे क्या कर रही है, एक ऑलरेडी से उगे हुए पेड़ में बस पानी डाल रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा भी हो सकता है ग्रुप नंबर 2 कि ये एक्सपेक्टेशन उन्होंने आपसे इस वक्त लगाई हुई हो कि इस कनेक्शन को रिवाइव कर सकता है वापस से, अगर हमारा कनेक्शन पनप सकता है, ना कि ये इनके मुताबिक ये इस वक्त उस लायक नहीं है कि वापस से आप दोनों के कनेक्शन में जान डाल सके। ये डेफिनेटली इस वक्त आपको अपने से ज्यादा पावरफुल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसीलिए इनके अकॉर्डिंग अगर कोई इस कनेक्शन को, इनके कनेक्शन की नैया पार लगा सकता है तो वो आप हैं, ना कि ये खुद। क्योंकि ये तो अपने पास्ट में इन्होंने जो भी मेस मचा रखा है उसी के बारे में सोच सोच के ये टेंशन और स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो बहुत हद तक आपका अंदाजा भी ग्रुप नंबर 2 करेक्ट है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 आपका जो हायर सेल्फ है, यानी कि आप ही कि आप इसको अपनी अंतरात्मा समझ लीजिए, आप इसको अपना फ्यूचर सेल्फ समझ लीजिए, आपको जो समझना है, ये बेसिकली आप ही का एक ऐसा वर्जन है जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, जिसको आपसे ज्यादा पता है, जिसने फ्यूचर देखा हुआ है। ऑलराइट, तो बेसिकली आप ही की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है हेल्पफुल पर्सन, जो कि कहता है समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ whom that might be and initiate contact। सो ग्रुप नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, या इस इंसान की कोई भाई बहन, कजन, जो कोई भी। आई एम श्योर ये कार्ड देख के जब मैंने हेल्पफुल पर्सन बोला तो आपको ऑब्वियसली अपने दिमाग में किसी का ख्याल आया ही होगा। तो कोई ऐसा है जो इस सिचुएशन में, इस चीज में आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है इस इंसान के साथ वापस टच में आने में। तो अगर सच में आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिना किसी हेजिटेशन के उस इंसान से बात करनी चाहिए और अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए इनसे बात करने का, उनके जरिए इनसे बात करने का। और अब ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन का जो हायर सेल्फ है
उनकी तरफ से भी आपके लिए एक मैसेज है, और वो है हार्ट अवेकनिंग, जो कि कहता है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आप देखिए कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट अवेकनिंग, ठीक है, एकदम से किसी चीज का एहसास होना। और यहाँ पे हमारे पास टावर कार्ड भी है, क्लैरिफाई, जिसको 10 ऑफ पेंटिकल्स ने किया था। तो अगेन हमें यहाँ पे यही पॉइंट वापस से स्पिरिट दिखा रहे हैं कि अब जाके इस बंदे को या इस बंदी को इस बात का एहसास हुआ है कि हर जगह वो ढूंढ रहे थे उनके लिए कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट है, जो था उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जाके उनकी आंखें खुली हैं ग्रुप नंबर 2। होपफुली इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा। ऑलराइट, फिलहाल मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल हार्ट चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं आपके मुताबिक वो क्या फील करते हैं वर्सेस वो एक्चुअली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। प्लीज याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ऑलराइट, हम स्टार्ट करेंगे देखने से कि आपके अकॉर्डिंग ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है आपके लिए। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास हैं ग्रुप नंबर 3, वो है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 3, आपके अकॉर्डिंग ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, एक ऑफर लेके आना चाहता है। ये अपॉलॉजी हो सकती है या प्रपोजल हो सकता है, बट जो कोई भी है थोड़े छोटे स्तर पे है, ठीक है, बिल्कुल सीधा शादी का प्रपोजल नहीं है ये। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये इंसान इस चीज को लेके दुविधा में है, जो कि यहाँ पे हमें 2 ऑफ स्वॉर्ड से भी पता चल रहा है, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल से भी हमें ये चीज मालूम पड़ रही है कि आपके मुताबिक हालांकि ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, बात करना चाहता है, वापस आना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है इस चीज को लेके। उन्होंने कोई क्लियर कट डिसीजन अभी तक नहीं लिया है कि वापस आए या ना आए, बात करे या ना करे। और आपके अकॉर्डिंग इस चीज का जो रीजन है वो ये है कि ये इंसान अपने मतलब ख्याली पुलाव बना रखे हैं इस इंसान ने कि अगर मैं वापस आया या वापस आई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भले ही आप ऐसा कुछ ना सोच रहे हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इस इंसान ने खुद ही अपनी आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं, खुद ही अपने ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की हैबिट हो ओवर थिंक करने की, जबरदस्ती का स्ट्रेस लेने की, जबरदस्ती की सिनारियोज अपने मन में बना बना के टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की। और शायद आपको उनकी ये आदत से आप वाकिफ हैं, आपको पता है वो ऐसी हैबिट है उनकी, ऐसा वो करते हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये हो सकता है मेरे पास वापस आना चाह रहा हो या चाह रही हो, लेकिन इस मामले में वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हो सकता है आपको ये चीज मालूम हो कि इस वक्त उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत हैं, और शायद इसीलिए वो आपके ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर इस वक्त इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान इस वक्त किसी और चीज के ऊपर है, जो कि उनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है ग्रुप नंबर 3 कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, अलग अलग शहरों में या अलग अलग कंट्रीज में, और इस रीजन से भी आपके अकॉर्डिंग ये इंसान थोड़ा खुद को इस चीज को भी एक बंधन के जैसे बनाया हुआ, एक रिस्ट्रिक्शन समझा हुआ है इस इंसान ने आप लोगों के डिस्टेंस को, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, ये सारी आपकी सोच है कि आपके अकॉर्डिंग वो आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने फियर में बहुत रह रहा है, उसने खुद ही अपने ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उसके पास इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है बहुत हो, और वो आपसे दूर रहता हो। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में आपका ये जो पर्सन है ये इस वक्त क्या फील कर रहा है।
उसके लिए जो पहला ही कार्ड था ग्रुप नंबर 3 वो था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों का इंट्यूशन इस वक्त काफी अच्छा काम कर रहा है, आपकी गट फीलिंग बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि आपको जो लग रहा है वही है। आपके अकॉर्डिंग ये कंफ्यूज्ड हैं, सच में ये कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद है डेथ और फिर है जजमेंट। सिर्फ एक ही चीज को लेके आप करेक्ट थे ग्रुप नंबर 3, जो कि था कंफ्यूजन। बिकॉज जो सेकंड चीज है वो ये है कि आपके अकॉर्डिंग ये आपके पास कोई छोटा मोटा ऑफर लेके वापस आने वाले थे कि कोई माफी हो सकती है या डेट पे चलने के लिए बोल सकते हैं। बट 3 ऑफ कप्स हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये बंदा इतनी नीचे लेवल पे नहीं सोच रहा है या सोच रही है, ये फुल ऑन रियूनियन प्लान कर रहे हैं आपके साथ, प्रॉपर वापस से एक रिलेशनशिप में आने की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है ग्रुप नंबर 3। डेथ कार्ड भी रीबर्थ का कार्ड होता है बेसिकली, एक साइकिल खत्म हो जाने के बाद एक नई पॉजिटिव चीज की शुरुआत होना। तो आपका ये जो पर्सन है ये चाह रहा है कि एक नई शुरुआत हो आप दोनों के रिश्ते की, आप लोग फिर से एक साथ आए, आप लोगों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। जजमेंट कार्ड यहाँ पे बताता है कि उन्हें ऐसा लगता है, यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो आपके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट हो, मुझे कई सारी चीजें इससे फील हो रही हैं, आप वही वाला मैसेज अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। पहली चीज तो ये है कि इस वक्त ये खुद को लेके बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं, खुद को बहुत जज कर रहे हैं अपनी शायद पास्ट की गलतियों को लेके, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बहुत नेगेटिव लाइट में जज किया है। आप पहले उनको जितना अच्छा समझती थी या समझते थे, अब आपकी नजरों में ये इंसान गिर चुका है, ऐसा उन्हें लग रहा है। और तीसरी चीज जो है वो ये है ग्रुप नंबर 3 कि ये इंसान इस कनेक्शन की, ये कनेक्शन कितना पावरफुल है इस चीज को अब ये समझ चुका है। इस कार्ड में अगर आप देखें तो आपको सन और मून भी दिखेंगे जो कि डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं। तो ये कार्ड भी हमें यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ यही चीज बताता है कि ये चाह रहे हैं आप दोनों वापस से, आप दोनों का रियूनियन हो। और वो क्यों हो, क्योंकि ग्रेजुअली ये समझ चुके हैं कि आपके साथ जो इनका बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वैसा इन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। ये वाला मैसेज पाइल नंबर 2 से बहुत सिमिलर है, हो सकता है आप लोग उस पाइल से भी अट्रैक्ट हुए हों, या अगर आप चाहें तो आप वो पाइल भी देख सकते हैं, आपके ऊपर है। ऑलराइट, अब देखते हैं ग्रुप नंबर 3 कि आपकी हायर सेल्फ का आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज है। हायर सेल्फ को आप ऐसा समझिए कि ये आप ही का एक वर्जन है, एक रूप है जिसने फ्यूचर देख रखा है, इसीलिए उसको आपसे बेहतर मालूम है अब आगे क्या होने वाला है। ऑलराइट, तो ये आप ही की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, और वो है ट्रैंक्विलिटी, जो कि कहता है मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल एंड एंजॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर। तो ग्रुप नंबर 3 आपका हायर सेल्फ इस वक्त बेसिकली आपको बोल रहा है कि थोड़ा ब्रेक ले लो। आप शायद बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे होंगे इस कनेक्शन के बारे में, आप क्या होगा, अब क्या होगा, वो आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो हमारी मीटिंग कैसी रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इन सब चीजों के बारे में सोचने में आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपका काम, आपकी फैमिली, उन सब के ऊपर से थोड़ा सा शायद इस वक्त आपका ध्यान भटका हुआ है। तो आपको वापस को केंद्रित करना है, सेल्फ केयर करनी है, अपने साथ थोड़ा टाइम बिताना है, अपनी थोड़ी सारी जो भी आपकी फेवरेट चीजें हैं, आपकी फेवरेट मूवीज देखना, फेवरेट किस्म के गाने सुनना, बुक्स रीड करना। बेसिकली इस वक्त आपको अपना फोकस यहाँ पे चल रही टेंशन और कंफ्यूजन से हटा के अपने ऊपर लाना है, क्योंकि अगर ये इंसान चाहता है वाकई में आपके साथ रियूनियन करना, तो वो करेगा ही, वो उस चीज की तरफ एक्शन लेगा ही। ऑलराइट, और जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग में होगा। और जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई चीज कर नहीं सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि स्पिरिट को कब चीज कैसे कब करवानी है। ऑलराइट, इसीलिए टेंशन लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आप वैसे भी क्लियरली ये कार्ड दिखा रहा है कि इस वक्त कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रखे हैं, तो मत लीजिए, थोड़ा टाइम आउट लीजिए, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताइए।
और जो सेकंड कार्ड है ग्रुप नंबर 2, वो आपके पर्सन के हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज है, और वो है हायर लर्निंग, जो कि कहता है यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 3 हायर लर्निंग यहाँ पे जजमेंट कार्ड के साथ यही बता रहा है कि अब इस इंसान को समझ में आ गया है कि आप दोनों का कनेक्शन कितना यूनिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे वो रियलाइज कर रहे हैं इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ, वैसे वैसे उनका मन और ज्यादा कर रहा है आपके पास वापस आने का, आपके साथ एक होने का। लेकिन तुरंत वो चीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर इनर स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। तो इस रिश्ते की प्रोग्रेस के लिए, इस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से बाहर निकल के आने में अभी इस इंसान को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी अभी अगर उन्हें इस चीज का एहसास हुआ है तो अब ऑफकोर्स थोड़ा वक्त वो निकालेंगे अपनी स्कीमिंग प्लॉटिंग में भी कि वो कैसे क्या करें आपके पास वापस आने के लिए। तो तब तक आपको जो इंतजार अगर करना भी है तो वो आप थोड़ा मी टाइम में करिए, थोड़ा सेल्फ केयर के साथ करिए। ऑलराइट ग्रुप नंबर 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।